उत्तम गंगा आपका सर्व कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। और जैसे कि आप जानते हैं कि हम विभिन्न परीक्षाओं के लिए सभी बच्चों जो अभी कॉम्पिटिटिव तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन तैयारी कर रहे हैं या विभिन्न प्रतियोगिताओं के लिए अपेयर होने जा रहे हैं, उनके लिए हमने हिंदी का एक विषय लिया है। हम संपूर्ण हिंदी पढ़ा रहे हैं। पहले विशेषकर जो उत्तराखंड पुलिस में जो आने वाले हैं उनके लिए हम विशेष तैयारी करा रहे हैं। फिर भी वैसे तो सभी के लिए उपयोगी है। तो हम इसी के क्रम में, इसी श्रृंखला में आज हमारा जो विषय है वह है विषय क्रिया। जो क्रिया विषय है ये है क्रिया, बहुत ही महत्वपूर्ण और हर एक परीक्षा के लिए बहुत लाभदायक है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्रिया के बारे में ही पूछे जाते हैं। और काफ़ी त्रुटियाँ इस तरह के आते हैं उसमें कि सुधार करो, सही अर्थ बताओ। तो क्रिया में बच्चे अधिकतर भूल कर देते हैं और वो समझ भी नहीं पाते, क्योंकि क्रिया ही एक व्याकरण की जान है। चाहे वो हिंदी व्याकरण हो या इंग्लिश में हो, उनका एक जिसको व्याकरण आती है और उसमें क्रिया का बहुत बड़ा महत्व है। तो आज मैं आपको क्रिया पढ़ाने जा रहा हूँ। पहले सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि देखो क्रिया होती क्या है। एक होता है क्रिया, दूसरा होता है प्रतिक्रिया। यानी कि आप एक्शन तो रिएक्शन जो होता है, तो जो इन दोनों के बीच में जो एक वो होता है उसको बोलते हैं पक्ष। ये है हमारा पक्ष। तो पक्ष की जो हम कहते हैं, बस यहीं से स्टार्ट होता है हमारा सारा क्रिया का खेल और क्रिया की बात और क्रिया के बारे में पढ़ाना। तो जैसे अभी मैं बता रहा हूँ आपको कि मेन चीज़ है क्रिया कैसे बनता है। कर्ता प्लस कार्य प्लस धातु। जब हम इन तीनों को मिलाएंगे तो इनके माध्यम से जो एक चीज़ निकल के आती है वो क्रिया। बिना क्रिया के कोई भी कर्ता भी हो, कोई भी कर्म हो ही नहीं सकता, उसमें क्रिया का होना आवश्यक है। जैसे अगर मैं कहूँ कि राम फुटबॉल, अब राम फुटबॉल कोई से नहीं बनता जब तक हम ये ना कहें कि राम फुटबॉल खेलता है। तो खेलता है तो क्रिया लगानी ही पड़ेगी। बिना क्रिया के तो आप कोई शब्द क्रिया का जोड़ के कोई भी वाक्य पूरा क्रिया के हो जाता है। इसीलिए मैं कहता हूँ क्रिया इज इम्पोर्टेंट, बहुत मुख्य है। जैसे बच्चों को जरा ध्यान से पढ़ो और कोई और बड़े बुजुर्ग भी हैं वो भी देख लो, आपकी भी फ्रेश हो जाएगी नॉलेज। तो देख लीजिए जितना हमने किया है, बहुत प्रयास किया है, बड़ी मेहनत से टीम तैयार करती है। क्योंकि छोटा बोर्ड है इसलिए हम पूरी तो नहीं व्याख्या कर सकते, पूरी क्रिया के बारे में बता सकते। अगर कोई बंधु, कोई भाई या कोई मेरा विद्यार्थी या कोई भी अगर क्रिया के पूरा जानना चाहते हैं और विस्तृत रूप से, तो आप हमारे लिंक पर भी जा सकते हैं। लिंक नहीं तो फिर आप सीधे हमसे हार्ड कॉपी मंगा सकते हैं। ठीक है जी। अब मैं यही कहूँगा कि जो सब्सक्रिप्शन कर देंगे, जो बच्चे हैं सब्सक्राइब करेंगे, जो बुजुर्ग जो भाई बंधु हमें सब्सक्राइब कर देंगे, भाई बहन जो भी हैं, तो क्या है हम सब्सक्राइब का हमें पता चल जाए, क्योंकि हमारा व्हाट्सएप नंबर हमने आपको बता दिया है। व्हाट्सएप नंबर है हमारे पीछे, तो हम उनको बाकायदा इसकी जो पूरी डिटेल है हार्ड कॉपी आपको भेज देंगे, जिसमें हमने बहुत ही मेहनत करी है और बहुत बढ़िया वर्ड निकाल के हम विभिन्न किताबों से, विभिन्न जगह से हमने वो निकाला है। चलो ठीक है। अब आइए, अब मैं सिखाता हूँ आपको कर्ता प्लस कार्य प्लस धातु, इनके मेल से जो बनता है कि तो वो क्रिया बनती है ना। तभी एक क्रिया होगा। अब रहा क्रिया का मूल शब्द और अंश। जो अब मैं धातु शब्द आपको बोल रहा हूँ बार बार, ये धातु क्या है? धातु क्या है? क्रिया का मूल शब्द अंश है। जब क्रिया का जो होगा तो उसका मूल अंश जो आएगा बस वो ही धातु होती है, और उस धातु के अनुसार क्रिया चलती है। अब हम कहेंगे क्रिया क्या करते हैं, क्रिया को हम कैसे तब्दील में कर सकते हैं। क्रिया के भेद कौन से होते हैं देख लीजिए। सामान्य धातु, और मैं धातु के भेद बताऊं जो कि क्रिया इसी से लिंक है, तो इसी संबंध रहता। तो क्या पहले हम धातु पढ़ेंगे। धातु के भेद क्या है? सामान्य धातु सामान्य धातु कैसी होती है? तैर। एक शब्द आता है तैर। तो अब हम क्या, अगर नाव के तरकीब से लगाए तो शब्द बन जाएगा पूरा तैरना। तो तैर जो कि पूरा अर्थ नहीं दे रहा है, तैर, ये तैर क्या है? एकदम पूरा अर्थ नहीं दे रहा है, तैर कुछ और ही बता रहा है। तो अगर हम ना लगाएंगे तो हमारी पूरी क्रिया सामान्य धातु बन जाएगी।
दूसरा है व्युत्पन्न धातु। व्युत्पन्न धातु क्या होता है कि यदि हम सामान्य धातु प्लस प्रत्यय और जोड़ दें, इसमें कोई सा प्रत्यय जोड़ दें तो क्या होगा, ये फिर हमारा क्या बन जाएगा, सीधा सीधा हमारी व्युत्पन्न धातु बन जाएगी। जैसे देना, ये एक धातु थी, ये एक धातु है, वर्ड है, शब्द है, क्रिया है। और दिलाना, हमने ना जोड़ दिया, उसके बाद में दिलवाना जोड़ दिया, तो ये हमने पूरा का पूरा इसको हमने एक व्युत्पन्न धातु बना दी। ठीक है जी। अब आया नाम धातु। नाम धातु संज्ञा प्लस सर्वनाम प्लस विशेषण। ठीक है, ये तीन चीज है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। हमने तो आपको पहले पढ़ाई दिए हैं और इनको याद करने बच्चों जरूरी है। ऐसा नहीं कि हमारी वीडियो जितनी भी आ रखी है उनको आप याद करोगे तभी हमारी वीडियो को समझ पाओगे, और समझने की कोशिश भी करो ताकि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सको। ठीक है जी। अब देखो मैं नाम धातु संज्ञा सर्वनाम, तो जैसे हाथ है, हाथ से क्या बना, हथियार, हाथ, तो ये संज्ञा थी। सर्वनाम जैसे आप है, यू, तो ये क्या है, सर्वनाम, साफ अपना नाम। और विशेषण, किसी को विशेषण है, 60 एक विशेषण हो गया, सब हो गया, तो सेकंड सठियाना, यानी कि वीकनेस होना। इसलिए आप से अपनाना यानी अडॉप्ट करना, और 60 से सठियाना, नहीं सठियाना कहते हैं कि भाई ये 60 साल के हो गए, सठियाना, सठियाना उनको वीकनेस आ गई है, काफी वीकनेस आ गई, ताकि वो हर चीज को अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है जी। अब आया सम्मिश्रित धातु। सम्मिश्रित धातु क्या होता है, संज्ञा प्लस विशेषण प्लस क्रिया विशेषण, ये तीनों चीज मिलकर जो हमें सामने आएगी वो हमारे पास क्या होगी, सम्मिश्रित जितनी है सम्मिश्रित जो धातु होगी वो ये होगी। जैसे आपको कहेंगे उत्तम करना, उत्तम मतलब किसकी विशेषता बता रहा हमें, उत्तम करना। उत्तम करना मतलब क्रिया, जो हमारी क्रिया है, क्रिया विशेषण की बता कि करना है तो उत्तम करना है भाई, नहीं तो नहीं करना। फिर दूसरा काम करना, काम मतलब संज्ञा, एक ही काम है भाई, वह एक्ट है, इस एक्ट को बढ़िया करना है ताकि हम समझे। धीरे होना, विशेषण बता रहा है, धीरे होना, भाई आपने काम स्लो कर दिया है, धीरे कर दिया है, जिसका धीरे वर्ग जो आया है। ठीक है बच्चों। अब आया दूसरा मेरा अनुकरणात्मक धातु। अनुकरणात्मक धातु क्या है, बिल्कुल अनुकरण कर रहे हैं आप, किसी चीज का अनुकरण कर रहे हैं, यानी कि जो चीज ध्वनि से कोई निकली है, कोई भी ध्वनि से निकलती है। जैसे अब हिन कौन करता है, घोड़ा करता है, तो उसी से हमने कर दिया हिन आना, भाई देखो घोड़ा कैसे हिन आना है, तो इट मीन्स ये हमारी ध्वनि से जो उनकी, चाहे किसी की भी ध्वनि होनी, पशु की हो, पक्षी की हो, आदमी की हो, किसी की एक ध्वनि होती है, तो वो ध्वनि से भी हम ये अपना एक अनुकूलित नए शब्द हम बना सकते हैं धातु के। ठीक है जी। अब ये तो आपने समझ गए होंगे। अब धातु के मैंने रूप बता दिया आपको, 5 हैं, समान धातु, उत्तम धातु, नाम धातु और सम्मिश्रित धातु और अनुकरणात्मक धातु। अब थोड़ा हम देखते हैं क्या रचना की जगह वीर कैसे होता है। हमारे पास 2 होते हैं, जैसे होते हैं रूढ़ क्रिया। रूढ़ क्रिया मतलब अंश धातु, यानी कि जो आपकी मूल धातु है उसमें आप अन्य कुछ भी लगा दो, कुछ भी प्रत्यय आप लगा सकते हो। जैसे खो मेन चीज था, खो एक शब्द था, एक अक्षर था खो, उसको हमने ना लगा दिया तो खोना हो गया। अब उसके आगे फिर हमने दूसरा लगा दिया तो खो जाना हो गया। तो देखो अब सब में अंतर हो गया, खो ना जाना, है ना। तो ये हमें गहराई से जब ये सिखाएंगे जब आप और हम चैप्टर पर आएंगे। ठीक है जी। अब यौगिक क्रिया, यौगिक क्रिया क्या है, 2 तत्व, तत्व प्लस तत्व, जब 2 तत्व आपस में मिलाएंगे, जो 2 एलिमेंट हम आपस में मिलाते हैं तो हमारी क्या होती है, ये क्रिया बन जाती है यौगिक क्रिया। जैसे अभी हम इनको 2 भागों में बांट सकते हैं। जैसे इसमें एक नाम धातु भी हो सकता है, जिसमें मूल धातु प्लस अन्य जोड़ेंगे। जैसे भाई नाम धातु है, शर्म है, शर्म एक हमारे पास क्या है, एक नाम है शर्म धातु, तो उससे क्या शर्माना। लंगड़ा भी एक नाम है भाई, लंगड़ा एक नाम है, धातु भी लंगड़ा है, इसका धातु है, तो उस समय क्या लंगड़ाना बना दिया। ठीक है जी। इसे संयुक्त क्रिया यानी ज्वाइन, 2 जो से मिलकर जो बनती है। जैसे काम का होना, खेल खेलना, देखो खेल है तो खेलना है, खेल को आप पेलना नहीं लिख सकते, खेल तो खेलना ही जाएगा भाई, काम तो हो गए, काम को खेल नहीं कर सकते, काम खेल नहीं बन, तो जो जैसे शब्द है उनको संयुक्त वैसे ही उनको जोड़ना होता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। कभी कभी ऐसे भी अर्थ करना हो जाता है तो उस चीज़ को जरा ध्यान देगा। और कभी कभी एग्जाम में भी एग्जाम ऐसे तो कर देता है कि खेल के साथ कुछ और लगा देगा खेलने की जगह, तो वो भी गलत हो जाता है, उसको साफ करना है और सच लिखना है। ठीक है। अब आया प्रेरणात्मक क्रिया। प्रेरणात्मक क्रिया होती है यानी कि मोटिवेट करना, किसी को हम जैसे कुछ समझा रहे हैं, समझ, देखो सब हमारे पास समझ है, अब इससे हम तुरंत समझाना करते हैं, क्योंकि आना लगा के बाद ये लगा दिया हमने आना, तो आना जो शब्द लगाया है ये आना, समझ प्लस आना, समझ प्लस आना, ये करा है समझ प्लस आना, तो समझाना जो आना शब्द है फिर लगा दिया, तो इसे प्रेरणादायक। इसी प्रकार है
नंबर 4 पे अनुकरणात्मक क्रिया, यानी कि जैसे संसन है, ये भी अभी किसी का हम फॉलो किया है, अनुसरण किया है। कैसे अनुसरण किया भाई, देखो सनसनाती गोली जा रही है, सनसनाता तूफान आ गया है, तो उसको क्या कहते हैं, देखो तूफान सनसनाता आ रहा है ना, ये भी क्रिया बन गई। ठीक है जी, तो इस तरह के हमने फॉलो अनुकरण जो शब्द होते हैं उनको संसन बहुत है इस तरह के। आप कुछ भी जोड़ा बड़ी बड़ी मेरे पास वो है, आप मंगा लेना मेरे से, आप फॉलो करो, मैं आपको भेज दूंगा, पूरा है, आप सब समझो। प्रकार, अब इसके थोड़े मैंने प्रकार हैं, हल्के से प्रकार दिए। 2 प्रकार होते हैं, कर्म क्रिया और सकर्म क्रिया, यानी कि एक इंट्रांजिट होती है और एक ट्रांजिट होती है। इस तरह ट्रांजिट इंट्रांजिट ट्रांजिट का एक सीधी बात है। एक कर्म क्रिया को कहेंगे तो कर्ता प्रधान होता है इसमें, है जैसे राम खेलता है, बच्चे दौड़ते हैं, तो इसमें कर्ता का क्या हुआ, राम है और बच्चे हैं, तो दीज आर मतलब दोनों के दोनों ये क्या है, हमारे पास कर्ता है। ठीक है जी, इसमें कर्ता पे जोर दिया गया है, क्योंकि कौन दौड़ते हैं, बच्चे दौड़ते हैं, राम। ये हमने आपको पहले बताया था, इसमें का क्या और कौन है तो वो समझ लें, आपको कर्म क्रिया का मिल जाएगा। सकर्म क्रिया, सकर्म क्रिया में क्या होता है, इसमें केवल हम क्रिया पे ही जोर देते हैं, केवल क्रिया के बारे में बताते हैं, यानी क्रिया विशेषण कह लो तब भी ठीक है। जैसे जुम्ना नाच रही है, तो कौन नाच रही है, जुम्ना, परंतु हम नाचने पर जोर दिया, भाई नाच रही है, ये कुछ और नहीं कर रही, तो हमने किस प्रकार नाच रही है, ना तो पढ़ रही है, ना खा रही है, ना खोल रही है, तो नाच रही है, इसमें हमने नाचने पे जोर दिया, तो इट इज कॉल्ड, ये क्या है, सकर्म क्रिया कहलाती है। ठीक है बंधु। अब धावक दौड़ रहा है, धावक क्या है, दौड़ ही रहा है, धावक नाच नहीं रहा, वो दौड़ रहा है, तो इसका मतलब दौड़ पर हमने जोर दिया है, तो ये सकर्म क्रिया कहलाती है। राइट, अभी मैंने आपको बताया, अब मैं आपको लेता हूँ क्रिया के अन्य भेद, क्योंकि मैं एक इसमें सारे चैप्टर ले लेता हूँ, कोई बात नहीं, मैं अभी 5 मिनट में सारा एक साथ क्लियर कर लेता हूँ। ठीक है जी, अब सुन लीजिए। जैसे मेरे बच्चे आपको बताया, क्रिया के कुछ अन्य भेद भी होते हैं। क्रिया के अन्य भेद कौन सा, सहायक क्रिया, जीवकर्म क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, सजातीय क्रिया, और ये है देखिए सहायक क्रिया बिल्कुल जरूरी होता है। जैसे मैंने अभी आपको यहाँ बताया था कि कोई ना कोई आपको इसमें क्रिया में जोड़ना ही पड़ेगा। सहायक क्रिया है, था, थी, थे, ये सब आते हैं, यानी कि क्या है कि टू बी फॉर्म होती है, ये टू बी फॉर्म को आपको लगाना ही पड़ेगा। अगर ऐसे जैसे मैं अभी पहले बताया, रामू फुटबॉल, भाई वो खेलता है तो देना पड़ेगा। अब खेलता, रामू फुटबॉल खेलता, अब फिर भी तो आपको है लगाना पड़ेगा, है तो है, तो ये क्या है, सहायक क्रिया तो आपको देनी पड़ेगी। दूसरा इसको हम इंग्लिश में कहते हैं ऑक्सिलरी क्रिया कहते हैं। दूसरा द्विकर्मिक क्रिया, जो 2 कर्म से मिलकर बनती है। जैसे गुरुजी कोचिंग कक्षा को पढ़ाया, गुरुजी ने कोचिंग कक्षा, तो गुरुजी ने क्या किया, 2 कर्म किए, कौन कौन सा किया, एक दोनों कक्षा को पढ़ा, कोचिंग कराया, दोनों की दोनों कोचिंग और कक्षा दोनों उनको अटेंड किया है, तो उसको पढ़ाया, दो कर्म कर दिए। पूर्वकालिक क्रिया, जो पूर्व में हमने एक बात, तो एक क्रिया क्या होती है, एक क्रिया खत्म होती है, दूसरी स्टार्ट होती है। जैसे देखो पहली क्रिया क्या, जिंगर शिकार करके सो गया। जिंगर मीन्स एक जानवर है, कुत्ता हो सकता है, कुछ भी होता है, बिल्ली हो सकती, तो इन्हें शिकार किया और फिर सो गया। इट मीन्स एक क्रिया खत्म, दूसरी क्रिया प्रारंभ। ठीक है जी। अब सजाती क्रिया, एक सजाती क्रिया होती है, बिल्कुल एक दूसरे से मिलती जुलती होती है, तो एक ही जाति की होती है, तो उनको थोड़ा ध्यान रखना होगा। जैसे इंदर बढ़िया चाल चलता है, चाल मीन चलता है। अब चाल को बलता तो देख नहीं सकते आप, तो चाल चलता है, चाल तो चली जाएगी, चाल खेली भी नहीं जाएगी। भाई क्या चाल खेल रहा है, नहीं, चाल तो चली जाएगी। जैसे चक्का घूम रहा है, अब चक्के को घूमने कहेंगे, नहीं तो कहेंगे चक्का नाच रहा है, तो गलत हो जाते हैं शब्द। कुछ शब्द ऐसे पता नहीं बोले जाते हैं कहीं, तो ये चीज़ है ना। अब हमने ये सजाती क्रिया थी, सजाती क्रिया को हम थोड़ा सा और बताते हैं आपको। इसमें क्या आते हैं, थोड़े हम और पॉइंट हमने निकाल दिए हैं, वैसे तो है पार्ट इसकी क्रिया के बीच। जैसे वृत्ति है, वृत्ति में क्या आता हूँ, अनुरोध होता है कहीं, जैसे कि कृपया घर आ जा, तो ये भी क्रिया ही है कि कृपया घर जा, तो एक वृत्ति क्रिया देती है। फिर आज्ञात है, पालन, किसी पालन, ट्रैफिक नियमों का पालन करो, तो ये आज्ञात होगी, आज्ञात क्रिया होगी। ये वाक्य कहेंगे, आज्ञात कराएंगे। निश्चात, किसी में निश्चितता दिखाई गई, जैसे मैंने चावल खाए, क्या क्या भी चावल तो खाए मैंने चावल खाए हैं और कुछ चीज नहीं खाई, तो इसमें क्या है, निश्चितता है, इसमें चावल को जोड़ दिया गया है। ठीक है। इच्छार्थ, आशीर्वाद, भगवान करे आप जल्दी ठीक हो जाए, तो इसमें क्या आशीर्वाद दिया गया है किसी को। ठीक है। दूसरा संभावना, उम्मीद, आज वर्षा होने वाली है, तो देखो इसमें एक मेन चीज क्या दिखाई गई है, संभावना, उम्मीद। तो इसमें क्या है कि होने वाली है, इसमें 2 चीज दी गई, क्योंकि संभावना दी गई है। संभावना में हर चीज अबाउट टू कम होता है, यानी कि होने वाला है, तो इसीलिए क्या संभावना, जो संभावना अर्थ आएंगे तो सजाती क्रिया
ये संभावनार्थक क्रिया कहलाएंगे। ठीक है। संध्यार्थ, जिसमें संदेशक हो, राम वहां से भाग गया होगा, तो जो भाग गया होगा तो ये क्या भाग गया होगा, इसमें देखो भागा भी है, गया भी है, होगा भी है, तीन चीज आ गई हैं, यानी कि ये सीधा का सीधा तीन बातों को बोध करा रहा है। तो इसका मतलब ये इसमें संदेह तीन क्रिया का बोध है। संकेत, इशारा, संकेतार्थ इशारा, परिश्रम करोगे तो पास हो जाओगे, बिल्कुल इशारा है, शिक्षा है, आगे है। प्रश्नार्थ, एक प्रश्नार्थ, जिज्ञासा, ये वैसा प्रश्न नहीं, इसमें प्रश्न क्या है, बड़ा अचंभित प्रश्न पूछा जाएगा, अब मेरा क्या होगा, अब क्या करें, मतलब कुछ ही मुसीबत पाने के बाद में एक जिज्ञासा जाग रही है कि यार ऐसे क्या होगा, क्या करें, तो ये एक जिज्ञासा वाला शब्द है। तो ये सब प्रश्नार्थ, तो ये कौन सी आएगी, सजातीय प्रश्नार्थ क्रिया कहलाएगी। ठीक है जी। अब आया प्रेरणादायक क्रिया, हमने इसी का पार्ट लिया, प्रेरणादायक क्रिया। प्रेरणादायक क्रिया भी माना गया है क्योंकि ये भी मोटिवेटेड बोलते हैं इसको भी। तो इसके हमने ये इसलिए लिया है कि इसमें दो प्रेरणा होती है, एक तो प्रेरणा देने वाला, एक प्रेरणा को जिसको दी जा रही, एक वो। तो जैसे होता है जिसको, एक तो प्रेरणा जिसको दे रहा है, जिसके बारे में दे रहा है, इसमें तीन है, तीन वही वाला बात आएगा, एक्टिव पैसिव वॉइस वाला आ गया, वो उसी प्रेरणा को हमने यहाँ ले लिया थोड़ा, ताकि बच्चे तरह समझ। जैसे उठना, उठाना, मर और वाना और मरवाना, उठा, तो देखो ये है, इसको ध्यान रखना, प्रथम प्रेरणा आना और द्वितीय प्रेरणा में वाना लगेगा। ये देखिए बच्चों, प्रथम प्रेरणा तो आना लगेगा और द्वितीय प्रेरणा में वाना लगेगा। जैसे प्रथम में कोई है, मुझे शाम को जगाना है, मेरे साथ कल बाघ को मरवाना है, तो देखो ये एक क्या है, एक प्रेरणा है, एक दूसरे से जो कह रहे हैं हम लोग, उसकी एक प्रेरणा है। ठीक है। अब आया दूसरा, मैंने इसको आपको बताया था कि ये इधर मैंने अकर्मक क्रिया पढ़ाई थी, अकर्मक से सकर्मक क्रिया कैसे बनाते हैं। इसके दो नियम है, खाली दो अक्षर धातु, जैसे धातु मैंने आपको पढ़ाई है, धातु के दो अक्षर होंगे, जो दो अक्षर वाली धातु होगी वो दो शब्द वाले होंगे, जैसे लदना, ये दो अक्षर है, लद और ना। तो इसमें क्या होगा, इसमें प्रथम अक्षर क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, यानी कि ला बन जाएगा, लय का ला बन जाएगा। देखो ये लय है तो यहाँ ला हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा तो लाडना हो जाएगा। निकलना, अब इसमें क्या है कि तीन अक्षर वाला, 1 2 3 अक्षर बन रहे हैं इसमें, तो इस 3 अक्षर, तो इसका क्या होगा, इसका जो अक्षर होगा, दूसरा अक्षर क्या बन जाएगा, द्वितीय अक्षर, वो क्या बन जाएगा, वो भी दीर्घ बन जाएगा, जैसे निकलने से निकालना। तो बस ये है इसका, ये ध्यान ना, आता क्वेश्चन इसके ऊपर बहुत आता है कि आप इसको कर्म क्रिया से कर्म क्रिया बदलिए, ये कौन सा लगा के ये दो अक्षर की जो आएगी इनको बताते हैं। अच्छा, नंबर 2 नियम है इसका, यदि प्रथम अक्षर स्वर है, ई या ऊ हो, तो उसे गुणा करके। बच्चों जैसे मैंने आपको बताया था, ये हम आपको अभी इसमें बताएंगे, अगली एक वीडियो बनाऊंगा इसमें लघु और गुरु के बारे में। लघु किसे कहते हैं, गुरु कैसे कहते हैं, इन दोनों के मिलाया कैसे जाता है, इनके चिन्ह क्या होते हैं, कैसे होता है लघु गुरु। मेरा आप इतना ध्यान रखिए, मैंने संयुक्त स्वर भी आपको पढ़ा दिए, संयुक्त स्वर जो पढ़ाए हैं उसमें ई ऊ ये दोनों पढ़ा है। अगर हम इनको अदला बदली करें, इनके बदले में क्या करें, तो ये क्या है, जब इनको गुना करेंगे तो गुना करके इनका जो है, इनकी मात्रा ही चेंज हो जाएंगी। जैसे मैंने बताया है आपको स्वर में, वो पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। एक बार मेरी स्वर वाली वीडियो भी जरूर देखिए, स्वर व्यंजन वाली। तो जैसे जिसको वर्तनी के नाम से हमने डाला, वर्तनी हिंदी वर्ड माना के नाम से। तो जैसे घिरना, घिरना में क्या है, ये घी छोटी मात्रा है, तो ये लघु हो गया, ये लघु, ये जो है लघु हो गया। अब ना क्या हो गया, दीर्घ हो गया। अब ये लघु और नील मिला क्या हो गया, घे, तो भाई नेचुरली ये घे होगा, ये तो दीर्घ हो गया। अब इधर छीदना है, छेदना को छेदना, ये भी सेम हो गया। मोड़ना और मोड़ना, तो ओ की मात्रा है, तो मुंह हो गया, प्लस हो गया। तो ये हमने आपको बताया था, ये संयुक्त स्वरों को भी देखेंगे। ठीक है भैया, ठीक है मेरे मित्रों, मुझे इतने बताना था, और इसको अच्छे से पढ़िए। थैंक यू, धन्यवाद, और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद।